हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दी चैनल कॉमर्स कक्षा। मैं हूं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर दीपक यादव। नाउ हमने जो पिछला वीडियो था उसके अंदर पढ़ा था एनपीओ का इंट्रोडक्शन कि एनपीओ क्या होता है, पूरा इंट्रो देख लिया था, कितने अकाउंट्स बनते हैं और एक क्विक रिवीजन लेते हैं इस वीडियो के अंदर। फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे ये अकाउंट्स कैसे बनाए जाते हैं। तो आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम लोग सीखेंगे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनता है, इसका फॉर्मेट क्या होता है और कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे और फिर उसके बाद इस वीडियो का एंड करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में बाकी फंड बेस्ड अकाउंटिंग पढ़ेंगे, उसके बाद मटेरियल कंज्यूम। छोटे छोटे वीडियो में हम लोग यहाँ पे चीजों को पढ़ने वाले हैं जिससे कि आप बोर भी ना हो और आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर भी हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। पहले एक क्विक रिवीजन लेते हैं एनपीओ का। तो भाई एनपीओ का मतलब क्या है कि भाई एनपीओ की फुल फॉर्म है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका मकसद प्रॉफिट कमाने का नहीं होता, लेकिन फिर भी वो लोग कहां से पैसा जनरेट करते हैं, वो लोग सब्सक्रिप्शन के थ्रू पैसा जनरेट करते हैं। ये हमने पढ़ा था, हमने पिछले वाले वीडियो के अंदर ही पढ़ा था। उसके बाद सब्सक्रिप्शन के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि एंट्रेंस फी हो गया, उससे पैसा जनरेट करते हैं। डोनेशन हो गया, उससे पैसा जनरेट करते हैं। डोनेशन हमारे दो टाइप्स की होती हैं, एक होता है स्पेसिफिक डोनेशन यानी कि किसी पर्पस के लिए दिया जाता है, दूसरा जनरल डोनेशन यानी ऐसे ही हम लोग कितना भी डोनेशन दे सकते हैं। यानी ये तो स्पेसिफिक पर्पस के लिए कि भाई ये डोनेशन इसीलिए दिया जा रहा है कि आपको इससे टूर्नामेंट करवाना है या फिर कोई और काम करवाना है। तो यानी एक पर्पस होता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक डोनेशन। और जनरल डोनेशन भाई मर्जी है कितना भी डोनेट कर दो, ठीक है। तो एनपीओ में हमने ये चीजें कवर कर ली थी क्या होता है और इसके अंदर कितने अकाउंट्स बनते हैं, ये हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है पिछले वीडियो के अंदर। तो इसके अंदर 6 अकाउंट्स बनते हैं एनपीओ में, आप लोग देख पा रहे होंगे सामने बोर्ड पर। पहला अकाउंट बनता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, जिसका हम लोग डिस्कशन इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर करेंगे और बनाकर दिखाऊंगा कैसे बनता है ये। उसके बाद इसके अंदर फंड बेस्ड अकाउंट बनता है दूसरा, और फिर उसके बाद मटेरियल कंज्यूम, फिर सब्सक्रिप्शन और इनकम एंड एक्सपेंडिचर, देन बैलेंस शीट। अब एनपीओ हमारे एग्जाम में कितने मार्क्स का आता है, तो भाई ये 10 मार्क्स का आता है। इससे 6 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, 3 नंबर का एक क्वेश्चन आता है और 1 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। तो 10 मार्क्स ऐसे हो गए कवर। 6 नंबर में आपको एक बड़ा क्वेश्चन देखने को मिलेगा जिसे हम लोग बोलते हैं फुल फ्लैज क्वेश्चन। तो वो क्वेश्चन आप लोगों को इस तरीके से दे दिया जाता है कि भाई आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्वेश्चन के अंदर दे दिया, बोल दिया गया कि भाई इसके बेसिस पे आप लोगों को इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, ठीक है। ये धीरे धीरे हम पढ़ेंगे, आपको क्लियर होता रहेगा। अभी इसमें ज्यादा नहीं घुसते वरना कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अभी हम जो बात कर रहे हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की, उसको हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको एक फॉर्मेट बना के दिखाता हूं रिसीट एंड पेमेंट का। तो यहां पे थोड़ा सा रब कर लेते हैं और उसके बाद यहां पर हम लोग इसको देखेंगे। चलो अब देखो यार, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट कैसा बनता है। मैं सिंपल सा आर एंड पी अकाउंट लिख देता हूं। तो इसका फॉर्मेट यार ये हो गया अपना फॉर्मेट, ठीक। अब इसके अंदर ये वाली साइड जो डेबिट साइड है, ये वाली साइड क्रेडिट साइड है, सभी लोगों को मालूम है। अब डेबिट साइड यानी रिसीप्ट। अब ये बताओ रिसीट का मतलब क्या होता है, पैसे को रिसीव करना, ठीक है। पैसा आना, अपने पास पैसा आ गया, जितने भी रिसीव हुए हैं, जितना भी पैसा रिसीव हुआ है हमें, वो सब क्या करेंगे हम डेबिट साइड डाल देंगे। क्यों, ये तो हमने पढ़ रखा है भाई क्लास 11 से ही, जो भी पैसा आया उसको डेबिट कर दो, जो गया उसको क्रेडिट कर दो। जो भी रिसीव हुआ वो सब डेबिट साइड डाल दो और यहाँ पे नाम लिख देंगे, इसका अमाउंट लिख देंगे। अब जो भी हमसे पेमेंट हुई है, हमने जो भी पेमेंट की है, पैसा अपने पास से गया है, वो सारा क्रेडिट साइड डाल दो पेमेंट के नाम से, ठीक है। तो यहां पर इस तरीके से ये फॉर्मेट बनता है। क्लियर हुआ, ये होता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट। अब आपको क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे रिसीट्स दे रखे हैं, बहुत सारे पेमेंट दे रखे हैं। आपको क्या करना है, कैटेगराइजेशन करना है कि भाई कौन सा हमारा रिसीव है, क्या हमें रिसीव हुआ है और क्या हमने पे किया है, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज इसके बारे में ये भी है, आप 2 चीजें और लिखना है इसके बारे में। वो क्या है, जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है, इसके 2 पॉइंट्स और लिख लो। पहला पॉइंट, ये हमेशा ऑलवेज क्रिएटेड ऑन द कैश बेसिस,
हमेशा कैश की बात करेंगे हम इसमें, और कैश चाहे वो इस साल का हो, पिछले साल का हो, कितने भी साल का हो, जितना भी हमें पेमेंट हुआ है या फिर हमने जो है रिसीव किया है, चाहे वो कोई से भी ईयर का हो, वो सब इसके अंदर आएगा। ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये याद रखना, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट अपना इसका जो नेचर होता है वो होता है रियल अकाउंट। ठीक है, ये हमने पढ़ रखा है पहले भी कि भाई क्या है होते हैं पर्सनल, रियल, नॉमिनल अकाउंट। तो उसमें जो रियल अकाउंट होता है ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का नेचर होता है। तो ये 2 पॉइंट आप लोग को याद रखना है थ्योरी बेसिस की तरफ पे। और ये वाला पॉइंट तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको कैश बेसिस पे अकाउंट बनाना है। दूसरी चीज, कोई से भी ईयर का, ये नहीं है कि भाई इस ईयर की बात हो रही है, किसी भी साल का, पिछले साल का हो, इस साल का हो, अगले साल का हो, जितना भी रिसीव ऑफ पेमेंट हुआ है वो सब जो है इस फॉर्मेट के अंदर आना है। अब मैं क्या करूं यहां पे, अब मैं करूंगा आप लोगों को एक फॉर्मेट बना के दिखाऊंगा पूरा का पूरा क्या क्या अमाउंट आते हैं इसके अंदर, फिर उन अमाउंट का डिस्कशन करेंगे, देन उसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे। तो चलो यहां पे मैं बोर्ड पे एक फॉर्मेट बना देता हूं। हाँ तो यार देखो, अब मैंने यहां पर रिसीट और पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट बना दिया है। देखो मोस्टली जो चीजें हैं वो यहां पर मैंने लिख दी हैं, आती इसमें और भी चीजें हैं लेकिन समझने के लिए हमारे लिए ये बहुत है, हम इसमें समझ सकते हैं कि भाई रिसीट और पेमेंट क्या क्या चीजें हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। अब हमने फॉर्मेट समझ लिया कैसे बनता है, ये हमारी हो गई डेबिट साइड, ये हो गई क्रेडिट साइड। अब यहाँ पर आप लिख देना जो भी कंपनी का नाम होगा वो लिख देना, कौन से साल एंडेड में कौन से ईयर एंडेड में आप ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हो वो लिख देना। ये हो गया प्रॉपर पूरा का पूरा फॉर्मेट। अब आपको क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। सबसे पहले क्या आता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, टू बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी यानी ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, और ओपनिंग बैलेंस क्यों, क्योंकि ये हमारा कैश में आ रहा है, हमें रिसीव हो रहा है कैश में, क्योंकि हम अकाउंट कैश बेसिस पर बनाते हैं। तो ये कैश क्या होता है, हमारा एसेट होता है। ठीक है, और एसेट हमेशा हम लोग डेबिट साइड से स्टार्ट करते हैं। अगर लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस होता है तो हम क्रेडिट साइड से स्टार्ट करते हैं, ये हमने क्लास 11th में पहले भी पढ़ रखा है। ठीक है, अब यहां पर देखो रिसीट अकाउंट, रिसीट अकाउंट में सबसे पहली चीज, अगर आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, भाई उठा के यहां पे पटक दो, टू बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस, पैसा आया है अपने पास। उसके बाद कोई अगर सब्सक्रिप्शन आया है, मैंने बताया जो पैसा आया वो हमारा रिसीव यानी डेबिट, जो पैसे की पेमेंट कर दी अपने पास से पैसा गया वो क्रेडिट। तो देखो रिसीट वाले पहले देखते हैं हम लोग। रिसीट में मान लो सब्सक्रिप्शन से हमारे पास पैसा आ गया तो हमने वो चीज यहां पर डाल दी, सब्सक्रिप्शन रिसीव आ गया। किसी ने हमें डोनेशन दे दी तो हमारे पास पैसा आया। किसी ने लॉकर रेंट, लॉकर रेंट मतलब आपका क्लब है, क्लब के अंदर आपने एक लॉकर बना रखा है और उसको रेंट पे दे रखा है। ठीक है भाई, आओ उसमें सामान रखो लेकिन उसका पैसा दे दो। अब उसका पैसा आ गया लॉकर रेंट, वो भी क्या हो गया हमारे लिए रिसीव हो गया। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है कहीं पर, उसके ऊपर ब्याज आया आपके पास, तो यानी कि पैसा आपके पास आया, फिर से अगेन रिसीव। ठीक है, या फिर एसेट्स आपने बेच दिए, अब आपने एसेट बेच दिए, कुछ भी एसेट अगर आपने बेच दिया, मशीनरी बेच दी, तो फिर क्या होगा आपके पास पैसा आएगा। ठीक है, तो फिर यहां पर वो भी हमारा रिसीव हो गया। या फिर किसी ने चंदा दे दिया तो अपने पास वो चैरिटी हमने रिसीव करी है, वो भी हमारा रिसीव्ड साइड में आएगा। उसके बाद लाइफ मेंबरशिप फीस, ये हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है कि भाई किसी ने क्या करा, अपनी फीस सेंड कर दी, यानी कि कोई एनपीओ है, एनपीओ के अंदर जो है किसी ने लाइफ मेंबरशिप के लिए ज्वाइन करा है और उसकी फी पेमेंट करी है, तो जो वो फी है वो भी हमारे लिए क्या है, इनकम हो जाएगी, वो हमारे लिए पैसा हमारे पास आया है। या फिर एंट्रेंस फी, एनपीओ के लिए एंट्री करने के लिए इसमें एक फीस लगती है, उसको हम लोग बोलते हैं एंट्रेंस फी। तो एंट्रेंस फी से क्या हुआ, ये भी हमारे पास पैसा आया है, तो ये भी हमारा रिसीट साइड आ जाएगा। उसके बाद लेगेसी, लेगेसी के मतलब ये होता है कि मान लो किसी के पास कोई प्रॉपर्टी थी, उसकी डेथ हो गई, तो वो प्रॉपर्टी अब इसके नाम में कर गया, इसने बोला कि भाई मेरी प्रॉपर्टी जो है यहां पर लगा देना, इतनी प्रॉपर्टी जो है इस यहां पर दान दे देना, ठीक है, इस एनपीओ में दे देना मेरी इतनी प्रॉपर्टी को। तो फिर क्या होगा, वो भी रिसीव यानी कि एनपीओ के लिए रिसीट साइड में आएगा, उसके पास पैसा आया और वो भी एक तरीके से इनकम बन गई। ठीक है, इधर आओ। अब देखो आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो हमारे मोस्टली जो आते ही आते हैं रिसीट साइड पर, इसके अलावा और भी चीजें जो भी रिसीव होंगी सब आपको डेबिट साइड ही डालना है, जो पैसा आया डेबिट साइड। अब उसके बाद अगर हम यहां पर बात करें तो अदर रिसीप्ट्स आ जाएंगे जो भी होंगे, और फिर उसके बाद यहाँ पे जो ये बैलेंस है ना, ये बैलेंस की हम लोग सबसे लास्ट में बात करेंगे, पहले हम यहाँ पे इन दोनों चीजों को देख ले रहे हैं। ठीक है, बैलेंस की हम लोग सबसे लास्ट में बात करेंगे। यहाँ पे आप देखोगे अब पेमेंट क्या क्या होती है, जैसे कि हमने अगर पैसा हमारे पास से चला गया, हमने पेमेंट कर दी, तो वो सारा अमाउंट हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे। जैसे कि सैलरी की पेमेंट कर दी, सैलरी दे दी भाई लोगों की, तो पेमेंट हो गया, पैसा गया अपने पास से। या फिर रेंट पे कर दिया तो पैसा गया,
प्रिंटिंग का पैसा दे दिया, या फिर स्टेशनरी का कुछ सामान लिया था उसका पैसा दे दिया, कुछ पोस्टेज किया है उसका पैसा दे दिया, ट्रांसपोर्टेशन हुआ उसकी पेमेंट हो गई, तो फिर ये सब पैसा जो भी हमारा जा रहा है वो क्रेडिट साइड में आएगा। या फिर कन्वेंस हो गया, कन्वेंस क्या होता है भाई, भाड़ा, टैक्सी, ऑटो जिसका भी हो गया वो हमारा कन्वेंस में आ जाता है। हमने टैक्सी ऑटो का इस्तेमाल किया तो फिर उसका भी हमने पेमेंट कर दिया। इंश्योरेंस पे कर दिया। उसके बाद परचेज ऑफ एसेट्स, यानी कि यहां पे क्या था, सेल ऑफ एसेट, एसेट को बेचा तो पैसा आया, लेकिन यहां पर क्या है, परचेज ऑफ एसेट, यानी कि एसेट हमने खरीद लिया, कोई मशीनरी खरीद कर लिया है तो उसकी भी पेमेंट कर दी हमने, यानी कि पैसा गया। उसके बाद कोई बॉन्ड हमने परचेज कर लिया, अगर बॉन्ड हमने परचेज किया है तो उसका भी हमारा पैसा चला जाएगा। ऑनरेरियम, ऑनरेरियम एक्सपेंसेस क्या होते हैं, देखो यानी कि आप कह सकते हो कोई चीफ गेस्ट के लिए, यहां पर मान लो आपके घर पे, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, आपके घर में कोई मेहमान आए, मेहमान के लिए आप कितना खर्चा करते हो, मेहमान के ऊपर जो खर्चा होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑनरेरियम एक्सपेंसेस। आपके स्कूल में चीफ गेस्ट आते हैं, चीफ गेस्ट के लिए जब वो आते हैं तो फिर उनको हम लोग कुछ ना कुछ देते हैं, चाहे वो हम कुछ भी प्रोवाइड करवा दें, उन्हें कोई गिफ्ट दे दें या फिर कुछ भी दे दें, तो वो होता है ऑनरेरियम। तो एक तरीके से उसमें भी उसको खरीदने के लिए हमारे पास से पैसा गया तो ऑनरेरियम का पेमेंट हो जाता है। और बाकी सारी और भी पेमेंट है, खर्चे और भी बहुत सारे हैं, वो सब जो है क्रेडिट साइड में आ जाएंगे। ठीक है, अब यहां पर आते हैं हम लोग बैलेंस निकालने के लिए। देखो हमने टोटलिंग कर दी दोनों साइड, ठीक है, दोनों साइड का हमने पोस्टेज कर दिया अमाउंट को, दोनों क्या टोटलिंग कर दिया। अब क्या करेंगे, देखेंगे भाई कौन सा अमाउंट दोनों तरफ सबसे ज्यादा है, जो हम काम पहले से करते हुए आ रहे हैं, देखना है हमें कौन सा अमाउंट ज्यादा है। जो अमाउंट ज्यादा होगा वो दोनों तरफ लिखा जाएगा। ठीक है, मान लो ये वाला अमाउंट ज्यादा है तो ये दोनों तरफ लिखा जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब आपको देख लिया आपने कौन सा अमाउंट ज्यादा है, दोनों की टोटलिंग कर ली, अब आपने सोच लिया कि हाँ भाई ये अमाउंट ज्यादा है इधर वाला, तो दोनों तरफ लिख दिया। अब क्या करना है, अब जिधर कम होगा, ध्यान से सुनना, इधर कम होगा तो आंसर इधर लिखोगे, इधर कम होगा अमाउंट तो आंसर इधर लिखोगे। जिधर अमाउंट बैलेंस कम आएगा उधर आप आंसर लिखोगे, लेकिन किस नाम से लिखोगे, अगर इधर कम आता है तो आपको लिखना है बाय बैलेंस सीडी कैश और बैंक। ठीक है, इधर कम आया तो आपने जो आंसर था बाय बैलेंस सीडी कैश और बैंक के नाम से यहां पे आंसर डाल दिया, खत्म। लेकिन अब इधर कम आया है, अगर रिसीट साइड पे अमाउंट कम आया है तो क्या करना है आपको, बाय बैलेंस सीडी बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम से लिखना है। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम से लिखना है। और यहां पे अगर कम आया है तो आप लोग इस तरीके से शो कर दोगे। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है कि भाई आपके अकाउंट में तो थे 400 रुपए, निकाल आपने 500 रुपए लिए, 100 रुपए एक्स्ट्रा आप निकाल सकते हो। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे आगे बाद में, अभी के लिए इतना पढ़ दें ना तो कंफ्यूजिंग हो जाएगा ज्यादा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, टोटल जो अमाउंट ज्यादा होगा वो दोनों तरफ, जो कम होगा जिधर भी कम होगा उधर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अब हम लोग एक आध प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद टोटल इसको समझते हैं। चलो तो देखो यार, ये आपके टीएस ग्रेवाल की बुक का एक क्वेश्चन दे रखा है, यहां पे आप लोग देख पाओगे, ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, टीएस ग्रेवाल का पहला क्वेश्चन। अब यहां पे बोला गया है कि आप लोगों को रिसीट ऑफ पेमेंट अकाउंट बनाना है और सारे अमाउंट्स आप लोगों को यहां पर दे दिए गए। अब आपको क्या करना है, अमाउंट देखना है भाई क्या हमें रिसीव हुआ है, क्या हमने पेमेंट करी है, फिर उसके बाद फॉर्मेट बनाओ, अमाउंट को डालो, खत्म काम। तो चलो देखते हैं, यहां पर सबसे पहले साइड में हो जाता हूं मैं। देखो अब यहां पे कैश इन हैंड है, ये कौन सी तारीख को है, 1 अप्रैल 2019, यानी ओपनिंग बैलेंस है। हमने देखा था ओपनिंग बैलेंस कहां पे आता है, रिसीट साइड में आता है, यानी डेबिट साइड पर आएगा। उसके बाद सब्सक्रिप्शन दे रखा है 37,600 का, सब्सक्रिप्शन क्या हो गई, किसी के लिए एनपीओ के लिए सब्सक्रिप्शन क्या हो गया, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए सब्सक्रिप्शन हो गया, एक इनकम यानी पैसा अगेन आया है। उसके बाद डोनेशन, डोनेशन के थ्रू पैसा आया, ये भी इनकम हो गया, यानी रिसीट साइड पर आएगा। एंट्रेंस फी, मैंने क्या बताया था, एनपीओ के लिए एक एंट्रेंस फी चार्ज होती है, तो एनपीओ के लिए क्या हो गया, वो भी एक रिसीव हो गया। ठीक है, यानी कि उसके लिए वो भी एक इनकम हो गई। रेंट रिसीव हुआ, यानी कि अगेन हम लोग को यहाँ पे भी एक चीज और रिसीव हुई है, रेंट रिसीव हुआ है हमारे लिए, वो भी इनकम हो गया। टैक्सेस पेड, टैक्स हमने पे कर दिया, पैसा क्या हो गया अपने पास से गया, यानी पेमेंट कर दी हम लोगों ने, ये हो गया क्रेडिट। ठीक है, सैलरीज पे कर दी हम लोगों ने, अगेन हमने पेमेंट कर दी, पेमेंट साइड आएगा। ऑनरेरियम मैंने अभी बताया, कोई भी मेहमान आया उसके ऊपर जो भी खर्चा लग गया, उसकी जो भी खर्चा हुआ वो हमारा कहलाता है ऑनरेरियम। तो इस पे जो खर्चा हुआ उसकी भी हम लोगों ने पेमेंट कर दी है। इंटरेस्ट रिसीव हो गया, यानी जो भी हमने इन्वेस्टमेंट किया था उसके ऊपर हमें ब्याज मिला है, यानी पैसा आया है, तो फिर वो क्या हो गया अपने लिए रिसीप्ट हो गया।
प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, स्टेशनरी और प्रिंटिंग का खर्चा आया था, हमने पेमेंट कर दिया तो ये पेमेंट साइड चला जाएगा। पेटी कैश एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस हमारे खर्चे हैं, छोटे मोटे जो खर्चे हुए यानी कि पेमेंट करी गई है तो ये अगेन पेमेंट साइड पर आ जाएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया गया, अगेन पेमेंट हो गई है तो यहां पर ये पेमेंट साइड पर आएगा। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आ चुका है, यानी अगेन हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी चार्ज पे कर दिया है और ये आ गया पेमेंट साइड पर। अब इजीली आप लोग बना लोगे, कैसे बनाना है चलो मैं आप लोगों को बताता हूं। अभी हम लोगों ने देखा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट कैसे बनता है, वो बनता है कुछ इस तरीके से। अब करना क्या है आप लोगों को, यहाँ पर फॉर्मेट सही से नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है, आप लोगों को स्केल का यूज़ करना है। और हाँ, स्केल का इस्तेमाल ज़रूर करे करो, ऐसा नहीं है कि हाँ भाई स्केल का यूज़ ना करो, आप स्केल का यूज़ ज़रूर करा करो। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं जो कि स्केल का यूज़ नहीं करते, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग ये अमाउंट डालेंगे, ये क्या हो गया अपना, ये हो गया रिसीट, और ये अमाउंट, ये हो गया पेमेंट, और इधर आ जाएगा पेमेंट का अमाउंट। ये हो गया हमारा रिसीट एंड पेमेंट का अकाउंट बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। इस तरीके से फॉर्मेट बनता है। ये वाली साइड जो हो गई अपनी रिसीट वाली साइड, यानी पैसा अपने पास आया है, डेबिट साइड हो गया, गया, क्रेडिट साइड हो गया। अब देखो भाई क्या क्या अपने पास रिसीव हुआ है, कैश इन हैंड, ओपनिंग बैलेंस रिसीव हो गया है। ओपनिंग बैलेंस को हम लोग लिखते हैं टू बैलेंस बीडी, कितना हो गया हमारा 4390 जो है ये रिसीट अकाउंट पर आ जाएगा। सब्सक्रिप्शन इनकम आ गई, टू सब्सक्रिप्शन आ गया, कितना आ गया 37,600। उसके बाद डोनेशन आ गया, डोनेशन रिसीव कर लिया हम लोगों ने तो टू डोनेशन आ जाएगा, कितना, टू डोनेशन के नाम से आपको अमाउंट दे रखा है 8,000 रुपये। उसके बाद क्या हुआ, एंट्रेंस फी आ गई है अपने पास, तो एंट्रेंस फी 4,300 की है, टू एंट्रेंस फी 4,300। उसके बाद रेंट आ गया है और रेंट रिसीव करा गया है तो रेंट रिसीव के नाम से आ जाएगा, पैसा हमारे पास आया है, रिसीव हुआ है, कितना आया है 5,250। उसके बाद हम लोगों ने टैक्सेस पे कर दिए हैं तो अपने पास से पेमेंट हो गई है, तो बाय टैक्स पेड कितना आ गया अपने पास 490। उसके बाद सैलरीज, सैलरी की पेमेंट कर दी गई है तो बाय सैलरी अकाउंट कितना आ जाएगा, ये दे रखा है 21,500। उसके बाद ऑनरेरियम के एक्सपेंसेस कर दिए हमने तो बाय ऑनरेरियम, यानी कोई मेहमान के लिए हमने खर्चे जो भी करे हैं तो वो वाला अमाउंट आ जाएगा, और वो कितना है 2,500। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव हुआ है हमारे इन्वेस्टमेंट पर, तो यानी कि हमारे पास पैसा आया है तो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आ गया अपने पास 2,950। उसका प्रिंटिंग और स्टेशनरी का हमने पेमेंट कर दिया है तो बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के नाम से 350 रुपये का ये पेमेंट हो गया। पेटी कैश एक्सपेंसेस, छोटे मोटे जो एक्सपेंसेस हुए हैं तो वो आ गए पेटी कैश एक्सपेंसेस के नाम से, और वो हमारे 900 हैं। उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, इंश्योरेंस हम लोगों ने पे कर दिया है तो अगेन हमारा ये पेमेंट हुआ है तो बाय इंश्योरेंस ये हो गया अपना 310। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे कर दिए हम लोगों ने तो ये भी अपना खर्चा हो गया, पेमेंट हो गया, तो बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के नाम से डाल देंगे हम लोग 3,440, जो भी अमाउंट क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। बस कैटेगराइजेशन करना है, सारे क्वेश्चन के अंदर यही करना है। ये मैंने आपको एक क्वेश्चन प्रैक्टिकल करवा दिया है, आप अगला देखो, उसका अगला देखो, उसका अगला देखो, 4-5 क्वेश्चन है, सारे के सारे इसी तरीके से करने हैं, तो आपको जाकर ये कर सकते हो आप इजीली, ठीक है। बाकी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी है, एक बार आप देखो करो, और प्रॉब्लम होती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप करना, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब चलो यहां पर हम लोग देखते हैं। अब देखो दोनों की टोटलिंग करेंगे, ठीक है। टोटलिंग में करता हूं क्योंकि यहाँ पे अगर हम ऐसे टोटलिंग करने लगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, ऑलरेडी वीडियो लंबा हो चुका है। अब यहाँ पे टोटलिंग करेंगे हम लोग, और जो अमाउंट ज्यादा है वो दोनों तरफ लिख देंगे। अब देखो यार टोटल अपना कितना कितना आ गया, इधर का टोटल कर कर आ रहा है हमारा 62,490, इधर का टोटल कर कर आ रहा है हमारा 29,490। दोनों में से ज्यादा कौन सा है, ये वाला ज्यादा है, हम दोनों तरफ ये वाला अमाउंट लिख देंगे 62,490 और इधर 62,490। अब देखो ये वाला ज्यादा है ना, अब कम किधर था, ये वाला कम है, तो आंसर किधर आएगा, इधर आएगा, किस नाम से आएगा, बाय बैलेंस सीडी के नाम से, ठीक है। कैश या बैंक के नाम से यहां पर आप अमाउंट डाल दोगे, और आप इसमें से ये 62,490 में से ये सारे अमाउंट लेस करोगे तो कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा आपका 33,000, ये हो गया आपका आंसर।
अगर बैलेंस इधर कम आता, इधर ज्यादा आता तो ज्यादा वाला अमाउंट दोनों तरफ, आंसर हमारा इधर की साइड आता बाय बैलेंस सीडी के नाम से, लेकिन यहां पर बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, ये हमने अभी डिस्कस किया है। तो आई होप आप लोग को ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्लियर हो गया होगा पूरी तरह से। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग की। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लेना। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।